बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने विंडोज़ इंस्टॉलेशन जाके पढ़ी थी वर्चुअल मशीन के ऊपर। वर्चुअल मशीन मेरे पास एक ओरेकल VMware ओरेकल मेरे पास यहाँ पे वर्चुअल मशीन है, ठीक है। और दूसरी मेरे पास के वर्चुअल बॉक्स के अलावा VMware भी है। मैंने जाके वर्चुअल बॉक्स में विंडोज़ की इंस्टॉलेशन की थी और उसके साथ ही मैंने VMware में कोई इशू आ रहे थे मेरे पास। VMware को जाके यहाँ पे ओपन कर देते हैं VMware को। इसमें मेरे पास विंडोज XP भी है, 7 भी है। इश्यू ये आया, मैं पहले से रैम पर रन कर लेता हूँ कि मेरे पास मैंने इसमें डिफ्रीज इंस्टॉल करना था। क्या इंस्टॉल करना था? डिफ्रीज इंस्टॉल करना था। डिफ्रीज इंस्टॉलेशन से पहले मैंने की ये कि यूज़र अकाउंट को पासवर्ड दिए, यूज़र अकाउंट को पासवर्ड दिए, एडमिनिस्ट्रेटर को मैंने डिसेबल कर ली, एडमिनिस्ट्रेटर को डिसेबल कर ली और एडमिनिस्ट्रेटर को जाके यूज़र को मैं जाके पासवर्ड दे दूँ। अब जब मैं नेक्स्ट लॉगिन के पर आया, अब मैंने करना यूँ था कि मैंने कुछ चेंजिंग करनी थी। तो यूज़र के पास कितने राइट्स होते हैं? 10% के राइट्स होते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर के पास 99.9% राइट्स होते हैं। पावर यूज़र के पास कितनी राइट्स होती है? 90% की राइट्स होती है। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ फुल स्क्रीन, साथ ही यहाँ पे CCI की पासवर्ड थी मेरे पास। CCI क्या थी? पासवर्ड थी इसकी। और कल मैंने क्या किया इसके लिए कि मैं इसके के लिए जाके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर को इनेबल कर सकूँ, एडमिनिस्ट्रेटर को इनेबल कर सकूँ। और यहाँ पे मेरे पास यूज़र के पास जब 10% की राइट्स होती है तो आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अपनी जाके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर सकते हो मगर सिस्टम के ऊपर नहीं कर सकते। सिस्टम एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर आप काम नहीं कर सकते, इसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक, मैनेज पे आ जाता हूँ। मैनेज में आप क्या कर सकते हो? पार्टीशन रिमूव कर सकते हो, पार्टीशन को श्रिंक कर सकते हो, पार्टीशन को एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। साथ ही आप यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर सकते हो, यूज़र को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। उसे भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो आप यहाँ पे। अब जब मैं आता हूँ यहाँ पे, ये मुझे कह रहा है डू यू वांट टू अलाउ द फॉलोइंग प्रोग्राम टू मेक चेंज टू दिस कंप्यूटर? यस। अब यस मेरे पास आ ही नहीं रहा। यस उस सूरत में आएगा अगर मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर इनेबल हो या पावर यूज़र इनेबल हो। पावर यूज़र तो है नहीं इसमें, एडमिनिस्ट्रेटर डिसेबल है। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं यहाँ पे डे टू टाइम को भी चेंज नहीं कर सकता, डे टू टाइम को भी चेंज नहीं कर सकता, IP भी चेंज नहीं कर सकते, IP भी चेंज नहीं कर सकते। एज वेल कंट्रोल पैनल के किसी भी ऑप्शन को काम नहीं कर सकते आप यहाँ पे, क्योंकि यूज़र है, यूज़र के पास राइट्स कितने हैं? 10% की है और एडमिनिस्ट्रेटर के पास 99 बोले तो 100%, ठीक। वो हमारे पास ऑल इन ऑल है। पावर यूज़र क्या है? पावर यूज़र जो हम लोग इंस्टॉलेशन करते हैं, लास्ट में हम लोगों से एक यूज़र क्या कहते हैं कि आप यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर लें। इंस्टॉलेशन के लास्ट में होते हैं नहीं, लास्ट प्रोसेस में आपके पास आप लोग कहते हैं कि आपको यूज़र जाके क्रिएट कर ले, पासवर्ड देना चाहते हैं या नहीं, तो वो बात की बात है। तो वो आपके पास पावर यूज़र होगा, उसके पास 90% राइट्स होते हैं, ये भी ओपन नहीं होगा। फिर हम लोग करते यूँ हैं, क्या कहते हैं डॉस के थ्रू हम लोग जाके किसी भी अकाउंट को इनेबल करना हो, डिसेबल करना हो, हम लोग यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। नेट यूज़र टाइप कर लेते हैं, नेट यूज़र, ठीक। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन चेक कर लूँ, वीडियो चल रही नहीं चल रही, ठीक। यहाँ पे तो नेट यूज़र एंटर करें तो मेरे पास यूज़र्स आ रहे हैं CCI गैस एडमिनिस्ट्रेटर। अब अगर मैं यहाँ पे इसे एडमिनिस्ट्रेटर को इनेबल करना चाहता हूँ, एक्टिव यस, किसी और ऑप्शन से आप देखना चाहते हो /yes कर लो, नहीं कर सकते। ये कह रहे मेरे भाई आप इसको चेंज करोगे तो आप CMD को, MS-DOS को, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर ले। अब एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स है नहीं मेरे भाई, तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ से होगा? तो अब करना यूँ है कि जाके मैंने इसके पासवर्ड को भी रीसेट कर लेना है। समझो मैं CCI का पासवर्ड भी भूल गया इसका, मैंने इसे भी रीसेट करना है और एडमिनिस्ट्रेटर को इनेबल भी करना है।
तो इसके लिए मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू मैं इसे अनलॉक भी कर सकता हूँ, इनेबल भी कर सकता हूँ, पासवर्ड रिसेट भी कर सकता हूँ। कल मैं इसकी जाके यूएसबी बनाई, मगर यूएसबी यहाँ से मैंने पिक भी करवाई, फिर भी यूएसबी मेरे पास बूट नहीं हो रही थी। यूएसबी को इश्यू आ रहे थे मेरे पास, यहाँ पे यूएसबी बूट नहीं हो रही थी मेरे पास। तो आ जाता हूँ मैं इसके ऊपर, मैंने करना है इसकी सेटिंग पे आ जाते हैं। किसे सेटिंग में आ जाते हैं, मेरे पास सीड रोम या डीवीडी रोम इमेज उठा लेते हैं। ठीक है, इमेज मेरे पास पड़ी हुई है ई ड्राइव में, ये नाम इसका यहाँ पे क्या है, लेजर सॉफ्टवेयर के नाम से पासवर्ड रिकवरी। इसे ओपन कर लें, अप्लाई कर लें यहाँ पे। अब चेक कर लेते हैं मेरे पास पड़ी या नहीं। ये मेरे पास सीड रूम होगी, सीड रूम में वो जाके मेरे पास सेटअप ही पड़ी होगी। अब मैं करता यूँ हूँ कि इसे रिस्टार्ट कर लेता हूँ। इन्हें क्या करता हूँ, रिस्टार्ट। अब वर्चुअल मशीन के अंदर बायो सेटअप में जाना हो, या बूट मेन्यू में जाना हो, या बूट नेटवर्क में जाना हो, तो पहले इन्हें देख लें कौन कौन सी कीज। अब जब आप इसे यहाँ पे रिस्टार्ट क्या करते हो आप लोग इसे यहाँ पे रिस्टार्ट करोगे तो स्क्रीन एक ही सेकंड के लिए, बल्कि एक सेकंड से भी कम के लिए मेरे खास में रोकेगा आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट, एक सेकंड में क्या पढ़ सकोगे। तो आप लोग क्या कर लेने, रिस्टार्ट कर ले पहले। जो आपके पास ब्लैक स्क्रीन आएगी आफ्टर ऑल रिस्टार्ट, आपके पास कीबोर्ड में पास ब्रेक की की होगी, इन्हें ब्रेक कर ले, स्क्रीन को ब्रेक कर ले, स्क्रीन को पास कर ले। तो हमको पता चलेगा कि बूट मेन्यू जाने के लिए हम लोग स्केप करते हैं। ये पास लगा दी मैंने। यहाँ पे मेरे पास लिखी गई है प्रेस F2 क्या है, टू एंटर सेटअप, F12 फॉर नेटवर्क बूट, स्केप फॉर बूट मेन्यू। तो मैं इन्हें एंटर करके स्केप कर लेता हूँ। अब मेरे पास रिमूवेबल डिवाइसेस मैंने कल चेक कर ली लास्ट टाइम में, मेरे पास यहाँ पे लेगेसी वो आ रही थी कि यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क आ रही थी। तो ये हार्ड डिस्क मैं सीडी रोम के ऊपर आ जाता हूँ। बूट फ्रॉम सीडी रोम, जो पासवर्ड रिकवरी मेरे पास टूल्स थी, इमेज पड़ी थी, वो मैंने सीडी रोम के अंदर जाके माउंट कर ली। इंटर कर लेता हूँ, यहाँ पे से स्पेस प्रेस कर लेता हूँ, यानी कि आप जाके प्रेस कर सकते हो। अब यहाँ के आपके पास जो भी आपके पास यहाँ पे क्या होगा, यूज़र होगा, चाहे पावर यूज़र हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे केवल नॉर्मल यूज़र हो, सबको रिसेट भी कर सकते हो, एज वेल अनलॉक भी कर सकते हो। अनलॉक किस चीज़ को कहते हैं, इनेबल को कहते हैं। लॉक मीन्स अकाउंट आपके पास डिसेबल है। अब इनेबल डिसेबल का पता कैसे चलेगा, तब तक ये स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखिए क्या कोई इशू है, यहाँ पे मेरे पास इनेबल डिसेबल कहाँ से पता चलेगा। मैं राइट क्लिक के मैनेज पे आ जाती है, विंडोज 10 है मेरे पास। जहाँ के पास डाउन एरो आ जाए किसी अकाउंट के ऊपर तो डिसेबल होगी अकाउंट के पास। जहाँ पे एरो ना हो तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ लोकल यूजर ग्रुप्स के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर डाउन एरो आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नज़र कमज़ोर तो मैं इसे मैग्नीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, आजी साहब वाली चश्मे उठा लेते हैं। अब यहाँ पे नज़र आ रही है मेरे पास। ठीक, तो इन्हें मैं यहाँ पे क्लोज कर लेता हूँ। और इसको चेक करने के लिए राइट क्लिक कर ले, प्रॉपर्टीज में आ जाए। प्रॉपर्टीज में क्या होगा, अकाउंट इज डिसेबल, चेक हटा दे। अब देखिए यहाँ पे एरो की यहाँ से, ठीक है, वापस इन्हें यहाँ पे लगाने की एरो की आपके पास वापस आ जाएगी। तो आते हैं अपनी वर्चुअल बॉक्स के ऊपर, बल्कि VMware के ऊपर। मैं इन्हें क्या कर लेता हूँ, आपके पास वेलकम टू क्या लेजर सॉफ्ट रिकवरी माई पासवर्ड। ठीक है, इन्हें नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे द होम एडिशन इज फ्री लाइसेंस ओनली फॉर नॉन कमर्शियल यूज, ओनली फॉर कमर्शियल यूज। अच्छा, इससे कमर्शियल नॉन कमर्शियल याद है उस्ताद लोग, हम लोग इसको जाके पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। काइंडली हम उसे पढ़ रहे जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। ठीक है, कोई तोड़ फोड़ वाली सिस्टम नहीं करने जा रहे, ना आप लोगों ने करना है। ठीक है, ये भी आपके पास साइबर क्राइम की एक हिस्सा है यहाँ पे। तो काइंडली अनऑथराइज सिस्टम को एक्सेस ना करें और इसके ऊपर ये एक्शन ना लें। ये मेरे अपनी पीसी आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, हम लोग इस CCI एकेडमी में जाके पढ़ रहे हैं। तो आते हैं यहाँ पे, मैंने यस कर लेता हूँ और आगे इसी से हमें नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, चलो पहले मैं एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट के ऊपर काम कर लेता हूँ। नेक्स्ट, देन मैं सिर्फ क्या करना है, कुछ भी नहीं करना इसके ऊपर, क्या रीसेट अकाउंट पासवर्ड, प्लीज क्लिक रीसेट और अनलॉक बटन टू रीसेट अकाउंट टू। ये आपके पास दो ऑप्शन होंगे, पासवर्ड रीसेट भी होगा और अनलॉक भी होगा, रीसेट पासवर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हो गया आपके पास, ब्लैंक पासवर्ड एंड अनलॉक द अकाउंट फ्रॉम लॉक्ड और डिसेबल स्टेट। डिसेबल स्टेट से क्या होगा, इनेबल होगा, लॉक से अनलॉक होगा, पासवर्ड सेट से रीसेट होगा। देन मैं इसे यहाँ पे फिनिश नहीं करता, वापस बैक भी आ जाता हूँ। सीसीआई को भी उन लोगों ने पासवर्ड दी थी मेरे ख्याल से, और पासवर्ड सीसीआई थी मेरे पास, मैं उसे भी रीसेट कर लेता हूँ, रीसेट। फिर जाके बैक में आता हूँ, गैस बेचारा किस लिए है, इसके ऊपर भी काम कर लेते हैं। नेक्स्ट, रीसेट, अब इन्हें फिनिश कर ले, देन ये रिस्टार्ट होगा मान ली। अब रिस्टार्ट होके हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना चाहिए, एज वेल हमारे पास गेस्ट भी होना चाहिए, थर्ड मेरे पास यूजर अकाउंट था, कौन सा, सीसीआई। तो ये चीज़ याद रखें कि एडमिनिस्ट्रेटर के हमारे पास 99.9% की राइट्स होती है, और पावर यूजर के हमारे पास, पावर यूजर अकाउंट के 90% की। आप देखते हो कभी आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो अभी यस नो की ऑप्शन आती है, नहीं आती, तो समझो कि वो पावर यूजर है। जहाँ पे यस नो की ऑप्शन ना है, समझो वो एडमिनिस्ट्रेटर ही है। जहाँ पे आपसे एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स मांगे तो समझो कि वो आपके पास यूजर ही है 10%। तो अब मेरे पास, चलो सीसीआई के ऊपर आ जाते हो, एडमिनिस्ट्रेटर मेरे पास लॉगिन हुआ। अब अगर मैं क्या करता हूँ, सीसीआई के ऊपर आ जाता हूँ, सीसीआई पे आ जाता हूँ। सीसीआई मेरे पास क्या यूजर है, क्या इस यूजर में अभी मैं चेंजिंग कर सकता हूँ, नहीं, इसके बाद 10% की राइट्स है, नहीं कर सकता। ये मुझे क्या करना पे प्रेफर कर लेगा एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ, क्योंकि पावर यूजर है नहीं इसमें। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके मैनेज के ऊपर आता हूँ। अब ये मुझे यस नो का ऑप्शन मांगेगा मुझसे, ऑप्शन मांगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर को पासवर्ड दिया था मैंने, नहीं, तो अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर लूँ, कुछ भी यस कर लूँ, तो पासवर्ड है नहीं, पासवर्ड से मैंने दी नहीं है, सिंपल यस कर ले, खलास, सिंपल यस। अगर आपने पासवर्ड दी तो पासवर्ड हमें टाइप करनी पड़ेगी आपको, देन आप इन्हें एक्सेस कर पाओगे, रेदर देन आप इन्हें एक्सेस नहीं कर पाते। तो ये हमारे पास होगी कि हम लोगों ने पासवर्ड को कैसे रीसेट किया इन केस ऑफ वर्चुअल मशीन। नॉर्मल पीसी के ऊपर तो हम लोगों ने काम कर ली, बूटेबल यूएसबी बना ली, एक सॉफ्टवेयर था उसका नाम याद है, रफस के नाम से, उससे हम लोग बूटेबल यूएसबी बना ली। उससे पहले हम लोग सीडी बनाई थी, याद है, सीडी के ऊपर एक इमेज को जाके हम लोगों ने, ठीक, वहाँ पे राइट की थी, देन जाके पासवर्ड रीसेट की थी हम लोगों ने। आज हम लोगों ने वर्चुअल मशीन के ऊपर काम किया, एक इशू भी था, इशू भी जाके सॉल्व हुआ। तो देन जाके मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।